करेंगे शकूर प्रोडक्शन या कह ले शकूर आस्ताना। क्या शोहर कम था जो नजमा रानी ने सोनिया की इज्जत को तार तार कर दिया? किस बात का गुस्सा आया? क्यों ऐसे थमने लगाए कि लोग हमें जीने नहीं देते, हमारे बच्चों को पागल कहते हैं, हमें जो कुछ मर्जी कह ले पर बच्चों की जान छोड़ दें, हमारा जीना हराम कर दिया। नजमा कानी, तुमसे करने हैं कुछ सवाल और यकीनन तुम अपने बड़े दंद दिखा के और अपनी बुढ़ी झुर्रियां फिल्टर लाके गवा के इस चीज के दोगी जवाब। लाइबा नदीम पागल है या साइन लोग हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? शोहर ने तो सोनिया की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, बहन भी किसी से कम नहीं, जिसने इस्तेमाल किया नदीम लाइबा की बीमारी और उसके बच्चों को डॉलर के लिए इस्तेमाल किया। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये टीम जो है गोल में प्ले करें। वेलकम। गाइस टैप लाइव शेयर, सब मिलके लाइव गोल में प्ले करें। आसिफ वेलकम। वकार अहमद वेलकम। टैप लाइव शेयर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी स्टार्ट में मैंने 4-5 कमेंट लगाए हैं, ये कहानी की वीडियो के ही मैंने कमेंट लगाए हैं। इसकी यूट्यूब फैमिली इसको आईना दिखा रही है। किस बात का गुच्छा आया रानी सिकंदर को? क्या रानी सिकंदर यूट्यूब पे 1000 व्यूज लेने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, गोरी टांगे दिखाने के लिए शलवार पहनना भूल गई इसलिए गुस्सा आया? या मुंह टिकटॉक पे बैठ के काला किया लाल किया इस चीज का गुस्सा आया? या अपने बच्चों को तो वो कहते हैं ना सड़ती जलती दोपहर में बगैर कंघी किए, बगैर जूते पहनाए, बगैर खाना खिलाए और उसके बच्चों पे जिन्नात का साया हुआ, इस बात का गुस्सा आया? या टिकटॉक गिफ्टरों ने इसको इतनी औरतों को बैठा के किसी की शादी करवा के, किसी की बीमारी का, किसी का भीख नहीं दी, इस बात का गुस्सा आया? ये गैरतमंद बरादरी आखिर पब्लिक को दिखाना और करना क्या चाहती है? क्या सिकंदर ज्ञानी बाबा कम था जो इसने अपनी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, अपनी बहन की हकीकत आके यूट्यूब पे बताई है? अपने आप को इसने पाक दामन शरीफ जादी जाहिर किया और अपनी पूरी बरादरी को इसने डिजिटल कंजर जाहिर किया। जी मैं नहीं कह रही, रानी नजमा के कल 2 व्लॉग आते हैं, एक अपने चैनल पे आता है, एक चूहे वाली सरकार के चैनल पे आता है, जो पिछली दफा मडोना विजिट करके गई और चूहे वाली सरकार के चैनल का नाम चेंज करके गई। वो चूहे वाली सरकार के चैनल पे भी एक व्लॉग आता है, एक का थंबनेल है कि लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया, दूसरे का थंबनेल है कि हमें जीने दो। ओ भाई तुम लोग ही तो जी रहे हो, तुम लोग ही तो ओवरसीज बहन भाइयों को, फिर अपने गिफ्टरों को जिनके साथ रोज रात को टेलीफोन पे बातें करते हो, गिफ्ट मंगवाते हो, अपने शोहरों के साथ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय गिफ्टरों को टाइम देते हो,
तो जी तो तुम गऊ के रोक रहे हो। जल्ला राय की बरादरी जी रही है। बहन भाइयों, कमेंटों के साथ मैंने चूहे वाली सरकार का भी एक छोटा सा मैंने क्लिप लगाया है। ये चूहे वाली सरकार कल जुम्मल मुबारक की मुबारकबाद देके अपनी अम्मा के घर जाने का कह के फिर यहाँ टिकटॉक पे छुक्की पाउडर लगा के बैठ गई थी और इतनी आवाजार थी कि जैसे इसके पद फंसे हुए हैं। टैप करो, आई जो 2 बंदियां ने कही जान डी लाइव शेयर करो। फिर कहते हैं लोग हमें जीने नहीं देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमें बात करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो रोजाना ऐसे थंबनेल लगते हैं, पंचायत लगती है। जिन बातों का रानी सिकंदर उर्फ नजमा कानी को गुस्सा करना चाहिए उस चीज का गुस्सा नहीं आया। गुस्सा इस चीज का आया है कि बच्चों को छोड़ दो। क्या बच्चों को तुम लोगों ने लुक आफ्टर किया? बच्चों के तुम लोगों ने बाल बनाए? किसने कहा तुम्हारे बच्चों को पागल? मैंने तो ऐसा कोई थंबनेल नहीं लगाया। मैंने तो जिन्नात का साया कहा जब तुम कह रही हो कि दम दरूद करवा के आए हैं। बच्चे कद काट रहे हैं, कमजोरी होगी इसलिए घूम के इसके बच्चे गिर जाते हैं। कद काट रहे हैं या उनको टिकटॉक का बुखार हो गया है। हर वक्त जो मोबाइल यूज करते रहते हैं। जवाब देने तुम आ जाती हो। नसीमा आंटी कहती है क्यों रहने दूं, मैं जवाब दूंगी। ओ बीबी, ओ कानी, ओ बुढ़ी, मैं उनकी कमा। जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो फिर रोज क्यों ऐसे थंबनेल लगाती हो? और तुम वो कहते हैं ना तन नहीं पूरी तन दी बिगड़ी की ऐसी कोई मिसाल है अपने ढिड तो कपड़ा चुको तो ढिड अपना नंगा होता है। तू सोनिया की बहन होके, तू झल्ले राय की बरादरी का हिस्सा होके, तू आसिया कैंची की जिठानी दरानी होके है, पूरी तेरी बरादरी जो टिकटॉक पे बैठ के कर रही है, तू कैसे हाजन हो सकती है? तू कैसे शरीफ जादी हो सकती है? क्या शरीफ जादियां अपनी गोरी टांगे दिखाने के लिए शलवार पहनना भूल जाती हैं? अपने फेस की झुर्रियां तुम देखो, बगैर फिल्टर के तुम अपना मुंह देखो। हैं अभी बच्चे छोटे हैं, 6 साल बहुती उम्र नहीं, कुड़ियां दी उम्र ना 10। फीडर ते ले सिकंदर ने भी नहीं छड़िया। याद है जो नदीम हॉस्पिटल से फीडर वास्ते तो तेन घर लैके गया सी, फीडर भी साफ कर दी, घर दी सफाइयां भी कर ली। हैं छोटे बच्चे हैं ते जेड़े 2 मुंडे जवान हो गए नहीं, समागिया नाल जेड़ा रिश्ता मांग रही से, शर्म नहीं आई? अपने आप को हज्जन कहने वाली तूने तो सोनिया की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। यानी सोनिया ने ही कोठी बनाई। सोनिया ने अपने साबका शोहर यतीम की भी कोठी बनाई, उसने माँ की कोठी भी बनाई, माँ के घर वॉल पेपर लगाया, छतें वो सीलिंग वाली बनाई। यानी सोनिया 2 नंबर है, तुम्हारी सारी बरादरी 2 नंबर है। ये कहना है तुम्हारा कि मैंने तो अभी तक घर नहीं बनाया। तुझे फायदा नहीं होता तो तू गाँव गरीबों के पास क्या अंब चूपने जाती है? फिर तू यहाँ बैठ के गल्लें करती है। बहन भाइयों, ये वो झल्ले राय की बरादरी है जिनके किस्से, कहानियां, स्कैंडल फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, स्नैक, लैकी और यूट्यूब पे सब जगह मिलेंगे। यानी रानी हाजन का कहना था, रानी कानी हाजन का कहना था कि मेरी शराफत के किस्से सब यूट्यूब पे पड़े हैं। मैं अगर ऐसी होती तो मैं अपना घर पक्का बनवा लेती, मैं अगर ऐसी होती तो मैं ये कर लेती। मैं यानी कि सीधा सीधा सोनिया और शकूर प्रोडक्शन पे नजमा कानी ने वार किया, उसी घर में बैठ के उनको जलील किया, या ये कह ले शकूर प्रोडक्शन की इज्जत के जनाजे निकाल दे। इस नकानी को कोई ये बताए कि टिकटॉक पे डबल टैप करते हुए तुमने अपने मुंह काले करवाए, यूट्यूब पे 1000 व्यूज लेने के लिए तू तंबी पाना भूल गई। तेरी बहन मडोना ने चूड़ियां छनकाई, कुकड़ी को कुड़क पाया और चॉकलेटें खाई गिफ्टरों के नाम की, और यहाँ तक के यतीम का घर छोड़कर बिगोड़ी मडोना आधी रात को नंगे सर नंगे पांव भाग कर माँ के घर पनाह लेने आई। यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए यतीम से खुला लिया है। यानी तुमने साफ बताया कि सोनिया 2 नंबर है, इसलिए बाकी जितनी भी बरादरी के घर बने हैं सब 2 नंबर हैं। मैं अकेली हज्जन हूँ, है ना? हज्जन बीबी, तू कल्ली हज्जन है ना? यही कहना था ना तुम्हारा। क्या तुम्हारा शोहर कम था?
वो ज्ञानी बाबा कम था। तुम दोनों मियाँ बीवी वो बगैरत लोग हो जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो। सिकंदर को कौन नहीं जानता। सोनिया की इज्जत के जनाजे, सोनिया के पासपोर्टों की कहानियां, सोनिया की चालाकियों की कहानियां इस सिकंदर ने ही सुनाई थी। अपने चैनल से तो वीडियो डिलीट कर दी, मेरे चैनल पे विद प्रूफ इसकी वॉइस के साथ वो वीडियो आपको मिलेगी। तो क्या शोहर कम था जो सोनिया की इज्जत पे इस कानी ने भी हमला किया? या ये कह लें नसीमा आंटी और शकूर अंकल की परवरिश पे, तरबियत पे इस औरत ने उंगली उठाई। घर तो माँ बाप का भी पक्का बन गया, वो कैसे बना? अब बताओ ना, क्योंकि समाविया भी जवान हो गई है, एमन भी जवान हो गई है। अंदर खाते क्या चल रहा है हज्जन नजमा कानी, बताना जरूर है। अपनी बेटियां नदीम की बेटियां नहीं, नदीम के बच्चे नहीं, नदीम लाइबा बच्ची नहीं। नदीम को अपनी तेरी बेटियों को किसी ने पागल कह दिया, तेनू कब्ज हो गई है। तू सोनिया दी इज्जत तार तार कर दी। तू शकूर प्रोडक्शन ते उंगली चुक ली, शकूर प्रोडक्शन शकूर आस्तियाने च तू बदल दिता। फिर तुम बैठ के नदीम और लाइबा की बीमारी को बार बार उनको पागल पागल कह के टिकटॉक पे भी भीख मांगती रही। तुम्हारे बच्चों को किसी ने पागल कह दिया तो तुम आके यहाँ सफाइयां दुहाइयां देने लग पड़ी। ये कमेंट तुम्हारे ही सब्सक्राइबरों ने किए हैं। किस टाइम तुम कार टिकती हो, लूर लूर तुम गर्मी में घूमती हो, सर्दी हो गर्मी हो, तू खाना वंड के सारे पिंड चू मंग के खानी है। बच्चों दी जुत्तियां नहीं, कपड़े नहीं, मुंडे तेरे नजर नहीं आते, फिर बाकी का टाइम तू टिकटॉक ते नगानी है। ये तेरे ही सब्सक्राइबर कह रहे हैं। और आज पब्लिक को तुम पूरी बरादरी बताओ, लाइबा और नदीम का जहनी तवाजन खराब है या वो अल्लाह लोग या साईं लोग है। सॉरी टू से बहन भाइयों, आपने मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये हज्जन बीबी, ये कानी नजमा बैठ के कहती है इसकी बददवा भी बड़ी जल्दी लगती है, इसकी दुआ भी बड़ी जल्दी लगती है। अगर लाइबा की बात होती है उसका भी यही कहते हैं, दुआ भी बड़ी जल्दी लगती है, बददवा भी बड़ी जल्दी लगती है। तो इनको पूछे कि वो साईं लोग है, अल्लाह के मलंग है या वो पागल है, वो साईं लोग हैं, यानी उनको ये जो कुछ मर्जी के। और अगर आप देखें तो नदीम के बच्चे टेबल पे सोफे के बाजू पे बैठे थे, तीनों मावा तियां सोनिया के बेड पे खिल रही हुई थी। एसी वाले रूम में इन तीनों माँ बेटियों का कब्जा था। और बाल आपने उस वक्त भी देख लिए, कपड़े आपने उस वक्त भी देख लिए, और हुरिया का वैन भी आपने देख लिया। फिर अगर कोई बात करता है तो कौन सी झूठी बात करता है। शकूर प्रोडक्शन शकूर आस्तियाने में बदल गई। नदीम और लाइबा की बददवा भी लगती है, दुआ भी लगती है। ते बीबी फिर अपने भरा नू कह ना तेरे वास्ते दुआ करे, तेनू भी कोई चंगा गिफ्टर मिले, तेरी भी कोठी बना दे। भुल गई तू ते सोनिया दी इज्जत तार तार कीती। तेरी भैन ने 25,000 ते तस्वीर वेची व्यूज़ां वास्ते ते धोरमियां वास्ते। तेरी भैन ने चूड़ा खनकाया है। तू किंज भुल गई कि लोगों के घर पक्के बन गए, मेरा वही पुराना घर। तू ते मां नू जलील करके रख दिता, मां दी ते सोनिया दी इज्जत दा जनाजा कढ़ दिता। पहले इस घर दा जवाई सोनिया दी इज्जत दा जनाजा कढ़दा सी, हुण भैन ने रही से कसर पूरी कर दी। और नदीम लाइबा पागल नहीं, वो साईं लोग हैं, वो मलंग हैं। शकूर आस्तियाने पे आए और आके चढ़ावा चढ़ाएं। कहानी कहती है नदीम की बददवा भी लगती है, दुआ भी लगती है। तो मैं नदीम भाई साहब को पैगाम दूंगी, अपनी नजमा बहन के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह इसको हदायत दे, ये अपने बच्चों को संभाले, अपने घर में शरीफ औरतों की तरह टिके, और 1000 व्यूज़ों के लिए शलवार पहनना ना भूले, और आप लोगों की बीमारियों के थंबनेल लगा के आपके घर में आके कंटेंट बना के आप लोगों को ही जलील करके कैश कमाना ना भूले। इसको भी दुआ या बददवा दे। ये है जी बेशर्मी का आलम। ये वो औरत है जो दिन रात इधर ही आके खाती है, फिर उन्हीं पे भौंक के उनकी इज्जत के जनाजे निकालती है। और चूहे वाली सरकार की भी आपने जुम्मे की हकीकत देख ली। चूहे वाली सरकार भज भज के अम्मा के कार जाती है और यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आती है। अगर आंटी नसीमा को नजमा कानी ने दिखाया कि अम्मी उदास हैं, और अम्मी का सबसे पहला ही जवाब ये था रिमशा फिर जा रही है, क्यों नहीं लगामा पाते, क्यों नहीं रिमशा नू लगामा पाते। ऐ ना होए साबरा रिमशा भी उधर कोई चंद चढ़ा दे
है। फिर तुसी वेखदे रह जाओ, ढूंढते रह जाओ, क्यों नहीं हज्जन कहानी नजमा रानी है। वो जानती है चूहे वाली सरकार नो तो बिठा के, क्योंकि कहती मुझे भी वीडियो बनती हैं, हम तो अब किसी को जवाब नहीं देते। फिर तुसी यूट्यूब दी सालियो आके जवाब भी दे लेंदियां। ये है जी बहन भाइयों इनकी हकीकत। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।